उत्तर प्रदेश में जिनने बताया उनकी मामा की लड़की के साथ ही हुआ था। तो बोलते हैं ना कि आप रोड पे टोटका रखा देख लेते हो, तो कहीं नींबू कहीं कुछ कुछ लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते और कुछ लोगों से गलती हो जाती है। तो उनके मामा की लड़की कॉलेज जाती थी, घर से मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर था, तो पैदल पैदल जाती थी, पैदल पैदल आती थी। एक दिन वो आई घर में, और घर में आने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब तबीयत ख़राब हुई तो उस चीज़ को 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब आप एक चीज़ देखना, ये इंडियन मेंटालिटी में है कि हम क्या होते हैं ना कि जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है वो लोग एक्चुअल डॉक्टर के पास न जाके केमिस्ट के पास जाते हैं पैसे बचाने के लिए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। तो केमिस्ट भी नॉर्मली हाल वगैरह देख के कुछ दवाइयाँ वगैरह दे देते थे कि ये दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो। 3 महीने बाद उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। तो उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ये दवाइयों से काम नहीं चलेगा। तो वो लोग जो फैमिली मेम्बर थे उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनको बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी लड़की इतना ज़्यादा बुखार हो रहा है, इसे 3 महीने से तबीयत ख़राब है, तुमने अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया इसे। उनके बोलने पे इन्होंने कहीं से पैसा उठाया और ये लोग हॉस्पिटल लेके चले गए। अब हॉस्पिटल को कितना ही अफोर्ड कर पाएंगे। वहाँ पर वो लड़की 1 महीना रही, ठीक हो गई। जैसे ही डॉक्टर बोलते ना डिस्चार्ज कर दो, उसी दिन रात को उसकी तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब, और डॉक्टर सर पकड़ लेते कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही भाई। अचानक से जैसे ही डिस्चार्ज की बात आती है, इस लड़की को हो क्या जाता है, तबीयत रातों रात एकदम से बहुत ख़राब। फिर दोबारा बोलते नहीं नहीं अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा और रोकना पड़ेगा। दूसरा महीना हुआ, 2.5 महीना हुआ, तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग कुछ करके प्लीज़ इसे डिस्चार्ज कर दो। फिर बोले ठीक है, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ कर लो। भाई शाम के अंदर फिर दोबारा उस लड़की की तबीयत ऐसी हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, घर वाले नहीं समझ पा रहे, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार अब इसको बोलते हैं ना जैसे टेक्निकल फॉल्ट है कि अचानक से कोई फॉल्ट आ गया। ऐसे ही इंसान की बॉडी में अचानक से कोई बीमारी अगर उभर के आ रही है तो अचानक से नहीं पकड़ी जा सकती वो। उस लड़की के सारे टेस्ट वेस्ट कराए गए, लाखों रुपए खर्च होते दिख रहे थे, और वो लाखों रुपए मार्केट से उठाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा था। और लड़की के साथ ऐसा होता था जैसे इन्होंने 2.5-3 महीने में बोला कि यार अब तो कम से कम आप एक काम करो, देख लो अगर हो सके तो, हमारा पैसा नहीं है इतना हमारे पास, तो हो सके तो लड़की को आप डिस्चार्ज कर दो, हम घर ले जाएंगे, जो भी केयर होगी। लेकिन होता क्या था ना, जब भी डिस्चार्ज की बात होती थी, शाम के अंदर उसके अंदर ऐसे बदलाव आ जाते थे कि लड़की बुरी तरीके से तड़प जाती थी और घर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। रिश्तेदार खुद बोलते थे कोई नहीं हम ज्वेलरी बेच देंगे, लड़की को रहने दो, लड़की के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को होते होते 6 महीने हो गए, जहाँ पर लड़की सिर्फ हॉस्पिटल में ही है और पैसा बहुत ज़्यादा फुक रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया। जब 6 महीने बाद इनके रिश्तेदारों ने ना एक चीज़ बोले कि आप एक काम करो, आप ना इसके साथ साथ किसी से एक बार पता करवाओ कि कोई ऊपरी चीज़ तो नहीं है। डॉक्टर का बोलना था कि इस लड़की के साथ ना कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है, जिसने अपने अंदर खुद को ना बीमार बना रखा है कि जब भी डिस्चार्ज करने की बात बोलते तो वो फीमेल्स बाहर आ जाती है और बहुत दर्द दिखाना शुरू कर देती क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या था, जब इसको बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, इसके ऊपर ब्लड चढ़ाया जाता था, बहुत ज़्यादा ब्लड चढ़ाया जाता था। अचानक से ब्लड की बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती थी, हीमोग्लोबिन और दूसरी चीज़ें, तो ब्लड बहुत ज़्यादा चढ़ता था, इस वजह से खर्चा बहुत होता था। क्या हुआ, इस चीज़ को 6 महीने हो गए। तो जब इन्होंने एक तांत्रिक से पता करा, तांत्रिक ने बोला देखो भाई ऐसे तो पता चलेगा नहीं, आप एक काम करना, उनको दिया एक धागा जो ताबीज़ वगैरह होता है, बोले एक काम करना, इसको तुम ताबीज़ बांधो और किसी भी हालत में इस लड़की को तुम डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से घर ले आओ। ठीक है, घर जब आप लेके आओगे ना, अगर अगले दिन जब आप घर लेके आओगे तो अगले दिन अगर ये बीमार रही तो समझ जाना इसके साथ कोई दिक्कत है बीमारी की। अगर घर आने के बाद ये ठीक हो गई तो भाई इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ है, जिसको ताबीज़ ने जिसको उस धागे ने बांध दिया, जो भी इसके अंदर पोजेशन है। ये लोग ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा के इसके हाथ पे बांधा वो धागा और डिस्चार्ज करवा के अपने घर पे लेके आ गए। जैसे ही ये घर पे लेके आए, अगले दिन वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब पता चल गया इसके ऊपर कोई चीज़ है। बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया, जिसने ताबीज़ दिया था। यहाँ से इतनी चीज़ें बिगड़ती चली गई ना, जिस तांत्रिक ने इसे ताबीज़ दिया था
वो ताबीज़ हर 2 घंटे में अपने आप टूट के गिर जाए। ताबीज़ दिया बांधने के लिए, वो 2 घंटे में टूट के गिर जाए, और फिर ये बार बार एग्रेसिव हो जाए, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे घर में नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। किसी और तांत्रिक को बुलाया, उसने फूंक के पानी वानी मारा, ताबीज़ दिया, वो वहाँ से निकले। ये स्पिरिट पता क्या कर रही थी, ये जो भी एंटिटी थी सबका पागल बना रही थी उसके सामने। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाए, ताबीज़ अपने आप टूट के गिर जाए।